नमस्कार मित्रों, मैं विकास आर्य स्वागत करता हूं आपका BH स्टडी पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, शेयर भी आप कर ही रहे होंगे। आइए, रीजनिंग की क्लास का आज का हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में देखिए, जो बैठने की क्रम व्यवस्था होती है उसके कुछ थोड़े से नियम होते हैं। इसमें क्या है, ये 3 तरह की सिटिंग अरेंजमेंट है हमारे पास। रेखीय व्यवस्था यानी एक कुछ लोग हैं जो वो एक लाइन में बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा वृत्तीय क्रम व्यवस्था यानी सर्कल में कुछ लोग बैठे हुए हैं। और तीसरा आता आयताकार या रेक्टेंगुलर जिसे बोलते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं या पेंटागन बना हुआ है, बहुत सी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का सीधा सीधा फंडा ये है कि आपको लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए, बायां और दायां पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर रेखीय में अगर एक लाइन में लोग खड़े हुए हैं तो जो आपका बायां है वो उनका भी बायां है, जो आपका दायां है वो दायां है, वो भी उनका भी दायां है, ठीक है। तो अब इस देखिए सिटिंग, अब देखिए मान लीजिए कुछ लोग सामने खड़े हैं ऐसे, कुछ लोगों का मुंह इधर है और कुछ लोगों का मुंह इधर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये अपोजिट विपरीत क्रम हो जाता है। जो सामने वाले का दायां होगा वो इधर का बायां होगा, जो इधर का बायां है वो उधर का दायां होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं वृत्तीय क्रम व्यवस्था में। वृत्तीय क्रम में क्या होता है, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो दायां लेते हैं, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो बायां लेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो बैठने का क्रम है वो इनका मुंह सेंटर, केंद्र की तरफ माना जाता है। कि हम जब भी प्रश्न में ये देखते हैं कि ये सर्कुलर में अगर कोई सर्कल में बैठे हुए हैं कुछ लोग सिटिंग में, तो क्या करते हैं, उनका मुंह जो है वो केंद्र की ओर होता है। प्रश्न में भले ही वो उनका मुंह बाहर की तरफ कर दे तो हमारा दायां बायां बदल जाएगा, ठीक है। तो सेंटर में जब ये चीज होती है तो आप ध्यान से देख लीजिए, मान लीजिए आप ही किसी सेंटर में सर्कल में बैठे हुए हैं, तो जो आपका दायां है वो सेंटर में जो वहां बैठा हुआ उसका भी दायां होगा। आप इमेजिन कर लीजिए अपने आप को कि आप एक सेंटर में बैठे हुए हैं। इससे क्या होता है, हमें बहुत आसानी हो जाती है लेफ्ट और राइट को छांटने में, ठीक है। इसी तरह रेक्टेंगुलर वाला है ये, इसमें इस तरफ का ऐसे करके जाएंगे तो दायां हो जाएगा, ठीक है, और इधर से ऐसे आएंगे क्लॉकवाइज तो ये बायां हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं बता रहा था, तो ये जो लाइन है इसमें ये आपकी तरफ खड़े, तो मैंने कहा था जो आपका बायां है वो इनका बायां होगा, और जो आपका दायां है वो इनका भी दायां होगा। और अगर विपरीत में भी कोई सामने है तो जो इधर वाला है वो दायां हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। इस तरफ बायां, इस तरफ दायां, ठीक है। तो ये आपके, मान लीजिए ये लाइन है और इस पर आप खड़े हैं उधर मुंह करके, तो जो आपका दायां है वो इस लाइन पे जो खड़े व्यक्ति है उसका भी दायां होगा, और इधर का आपका बायां है तो इस तरफ आप खड़े तो इधर आपका बायां होगा, ठीक है। आगे प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न लिखा है कि 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, पैरेलल जो एक लाइन है उस पर बैठे हुए हैं। P है M के बाईं ओर। मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, उनका मुंह अपने अकॉर्डिंग रखना, जो आपका बायां है वो उनका भी बायां है, क्योंकि ये पार्टिकुलर लाइन में बैठी हैं लड़कियां, ठीक है। मान लीजिए इन्होंने कहा P M के बाईं ओर है, P M के बाईं ओर है, यानी M P के किधर हो गया, दाईं ओर, तो M को हमने दाईं ओर ले लिया। P M के बाईं ओर है तो M के बाईं ओर कौन हो गया, P हो गया। और O के दाईं ओर है, P जो है M के बाईं ओर है और O के दाईं ओर है, यानी O जो है वो इसके आगे है। देख लीजिए, P M के बाईं ओर हो गया, P M के बाईं ओर हो गया और O के दाईं ओर हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, R बैठी है N के दाईं ओर, R किसके दाईं ओर बैठी है, N के दाईं ओर, N के दाईं ओर, देखिए N के दाईं ओर R बैठी है, ठीक है। परंतु O के बाईं ओर है, O के बाईं ओर हो गई अपने आप, ठीक है। अब ध्यान से पूरे देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। P M के बाईं ओर है, ठीक है, बाईं ओर हो गई। उसके बाद O के दाईं ओर है, O के दाईं ओर हो गई। अगला आ रहा है कि R बैठी हुई है, R किधर बैठी, N के दाईं ओर, यानी N आगे होगा तो N के दाईं ओर R हो गई। लेकिन O के बाईं ओर है, O के बाईं ओर हो गई। तो पूछ रहे हैं बीच में कौन बैठा, तो ध्यान से देख लीजिए, 2 आगे हैं 2 पीछे, बीच में कौन बैठी हुई है, O। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं।
अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, आलोक अपूर्व के बाईं ओर है, तो अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है? ठीक है, आगे देखिए। तो हमें पता है कि वृत्त में बैठे, सिटिंग इनका कैसा है, वृत्त में है। तो आप क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे और वृत्त बनाने के बाद आप ध्यान रखेंगे हमारा दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रश्न। आलोक और अंकुर के बीच में है, 5 लोग हैं मान लीजिए, 1 2 3 4 5। अब हमें नहीं पता है कि अभिनव आलोक और अंकुर, अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि आलोक और अंकुर उसके बाईं ओर है या दाईं ओर है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। अभिनव हमने मान लिया कि अभिनव मान लीजिए यहां पर है, अभिनव यहां पर है, आलोक और अंकुर के बीच में है, तो मान लीजिए कि आलोक यहां है और अंकुर यहां है। एज्यूम कर लिया हमने कि मान लिया अभिनव यहां पर बैठा है, आलोक और अंकुर के बीच में है, हमने यहां पर दिखा दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, तो अभिषेक के बाईं ओर, अभी के बायां ये है, इसका मतलब अभिषेक अगर यहां पर है, अभिषेक यहां पर है, तो अपूर्व इसके बाईं ओर है, इसका बायां कौन सा होगा, ये, तो यहां पर क्या हो गया, अपूर्व। लेकिन क्या कह रहा है, आलोक अपूर्व के बाईं ओर है, आलोक अपूर्व के बाईं ओर है, इसका मतलब ये एक ही बार में हमारा सिटिंग अरेंजमेंट मैनेज हो गया। कभी कभी क्या होता कि हम अंकुर यहां लिख देते, आलोक यहां लिखते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा सवाल यहां पर आकर फंसता, तो हम क्या करते, सीधे सीधे इनको आपस में चेंज कर लेते और हमारा सवाल ठीक हो जाता। अब देखिए शर्त पढ़ लेते हैं क्या है, अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में, अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में, ठीक है। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर बैठा है, मान लिया हमने अभिषेक यहाँ पर बैठा है, तो अभिषेक का मुंह किधर है, सेंटर की ओर, तो इसका बायां किधर होगा, इधर, और दायां किधर होगा, इधर। तो अभिषेक के बाईं ओर है, तो अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर हमने लिख दिया। और अगली शर्त क्या करें, आलोक अपूर्व के बाईं ओर है, तो आलोक जो है वो अपूर्व के क्या है, बाईं ओर है। ठीक है, तो हमारा पूरा सवाल एकदम ठीक हो गया। तो ये पूछ रहे हैं अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है, अभिनव ये है, ठीक है, अभिनव के ठीक दाईं ओर, यानी अभिनव का मुंह किधर होगा, सेंटर की तरफ, तो अभिनव का इधर बायां है, इधर दायां है, तो कौन है अभिनव के ठीक दाईं ओर, आलोक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आलोक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक मित्र अष्टभुज स्थान पर कुछ एक एक कोने, कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हुए हैं, सभी का मुंह बीच की ओर है। ठीक है, तो मान लीजिए अष्टभुज में बैठे हैं, तो आप अष्टभुज बना लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 होगा ये इसके कोने, ये हमारा अष्टभुज बन गया, केंद्र इसका बीच में है, सबका मुंह केंद्र की ओर होगा। लिखा हुआ सभी का मुंह बीच की ओर है, बीच का मतलब केंद्र की ओर है। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, महिमा जो है तिरछे रूप में यानी कोने पर होगी कहीं, तो महिमा को मान लिया हमने कि कह दीजिए कि यहां पर महिमा बैठी हुई है, राम के सामने बैठी, मान लीजिए राम यहां है और महिमा इसके सामने बैठी हुई है, तिरछे रूप में ऐसे। ठीक है, ये तिरछे रूप में आमने सामने बैठे हुए हैं, महिमा राम तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, राम सुषमा के दाईं ओर है, राम सुषमा के दाईं ओर है, इसका मतलब जब राम सुषमा के दाईं ओर है तो सुषमा राम के बाईं ओर है। राम कहाँ है, ये, और राम का मुंह किधर है, सेंटर की तरफ। अगर आप राम की तरफ ऐसे डायरेक्शन करेंगे, देखिए ऐसे मुंह होगा, तो राम का किधर है, बायां, दायां इधर है और बायां इधर है। क्या कह रहे हैं, राम सुषमा के दाईं ओर है, यानी सुषमा राम के किधर हो गई, बाईं ओर, और राम का बायां किधर होगा, इधर। तो यहां पर हम लिख देंगे कि यहां पर सुषमा है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, ठीक हो गया, रवि सुषमा के बगल में, यानी देखिए सुषमा राम के दाईं बाईं ओर बैठी है और रवि जो सुषमा के बगल में, तो बगल की जगह यही खाली है, तो यहां पर क्या हो जाएगा,
रवि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और गिरधर के सामने बैठा है, रवि गिरधर के सामने है, तो इसके सामने का कौन सा हिस्सा आएगा, ये वाला, तो यहां पर कौन बैठ जाएगा, गिरधर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। गिरधर के सामने बैठा रवि, ठीक है। गिरधर चंद्रा के बाईं ओर है, यानी गिरधर चंद्रा के बाईं ओर है, इसका मतलब चंद्रा गिरधर के दाईं ओर। गिरधर का मुंह किधर, इधर, और इसका दाया किधर, इधर, तो यहां पर इस तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चंद्रा, यहां पर कौन बैठ जाएगी, चंद्रा। ठीक है, सविता महिमा के दाईं ओर है, सविता महिमा के दाईं ओर है, महिमा का दाया किधर है, सविता महिमा के दाईं ओर है, लेकिन शालिनी के सामने है। अब दाईं ओर का मतलब क्या, देखिए महिमा, सविता जो है महिमा के दाईं ओर है, इसका मतलब जो महिमा है वो सविता के बाईं ओर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, और महिमा के दाईं ओर है, सविता महिमा के दाईं ओर, महिमा का दाया किधर होगा, इस तरफ, तो यहां पर कौन आ जाएगी, सविता। और शालिनी के सामने है, तो यानी शालिनी के सामने, तो शालिनी कहां पर आ जाएगी, यहां पर शालिनी। अब पूछ रहे हैं शालिनी के दाईं ओर कौन है, शालिनी ये बैठी है, इसका मुंह इधर है सेंटर में, तो इसका दाया किधर होगा, इस तरफ, यानी इधर, तो दाएं कौन बैठा है, गिरधर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गिरधर हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको लाइन पर बैठे हुए जो लोग हैं एक तरफ स्ट्रेट पे, उनके बारे में बताया, किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट, उनकी सिटिंग पोजीशन निकालेंगे। सर्कल में आपको बताया, और आपको अष्टभुज के माध्यम से भी बताया, जिसे हम रेक्टेंगुलर के हिसाब से भी कहते हैं कि सर्कल के अलावा जो सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। मेन चीज जो इन टॉपिक्स में होती है कॉन्सेप्ट पकड़ने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका दायां और बायां, क्योंकि ये प्रश्न गलत तब हो जाते हैं जब सिटिंग अरेंजमेंट में हम दायां और बायां इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप कंफ्यूज ना हो। और दायां बायां निकालने के लिए सबसे मेन चीज होती है चेहरा। आप चेहरे से हिसाब लगा लेते हैं। प्रश्न अब थोड़े से जटिल भी बना दिए हैं। अगर चेहरा बाहर की ओर है तो दायां बायां बदल जाएगा, वैसे अगर चेहरा अंदर होता है तो लेफ्ट राइट इस तरफ चलता है और लेफ्ट इस तरफ चलता है, लेकिन अगर चेहरा बाहर हो जाएगा तो यही चीज दोनों आपस में बदल जाएंगी। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप इनका अभ्यास कीजिए। फिर मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।